हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एडोलेसेंट इश्यूज के बारे में। सभी जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है एडोलेसेंट इश्यूज में जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो एडोलेसेंट होते हैं, किशोर होते हैं, उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जब आते हैं, खासकर जो डिसेबल होते हैं उनकी बात अपन करेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जब किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं बच्चे, एडोलेसेंस मतलब नॉर्मल हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, उसके लिए भी ये एक चैलेंजिंग पीरियड होता है। जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है ये चैलेंजिंग पीरियड होता है। फिजिकल जो चेंज है उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनमें ज्यादातर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनने की चाह होती है। ठीक है, सोशल एक्सपेक्टेंसीज होती हैं कुछ, जो हर बच्चे में एडोलेसेंस आने के साथ साथ आती हैं। ठीक है, इसके साथ जो कॉग्निटिव और एडेप्टिव स्किल्स हैं उनमें भी काफी मतलब कमी ज्यादा, ये सारी चीजें मतलब आती रहती हैं। ठीक है, उनके साथ साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इसके अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे भाई मान लीजिए मेंटल रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं तो कोई सीवियर केस है, फीमेल है, तो जो एडोलेसेंस एज है इसमें जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं तो उनमें वो जो लड़कियां हैं, जो बच्ची हैं, वो जो फिजिकल सेंसेशन है उसको समझ नहीं पाती। ठीक है, और डिस्कम्फर्ट के चलते इन मतलब उनका जो इरिटेशन है, सेल्फ इंजरी है, एग्रेशन है, प्रॉब्लम बिहेवियर है, वो काफी हद तक बढ़ जाता है। ये अगर सामान्य जो बच्चे होते हैं उनमें देखें, उनमें भी काफी हद तक ये जो इरिटेशन हो गया, बिहेवियर प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, बट अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों की बात करें तो उनमें ये चीजें बहुत ही ज्यादा होती हैं। ठीक है, अब बात करें कुछ और चेंजेस की। जैसे मान लीजिए बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ काना, और जो भी एज के अकॉर्डिंग मतलब जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं उनको होना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जो बच्चे हैं वो समझ नहीं, टैकल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो बात करें फिजियोलॉजिकल चेंजेस की तो बात हो गई, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसका सोसाइटी पर, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में कैसे मतलब इसका क्या बोले हम फर्क पड़ता है या कैसे असर पड़ता है इसका, और इसमें कैसे जो चीजें हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ये जो टॉपिक आप अच्छे से मतलब खुद से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है, और एक बात आपको मैंने पहले भी कहा है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नोट्स हैं उनमें एक एक लाइन इतनी क्लियर लिखी गई है कि आपको पढ़ने की जरूरत है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने पढ़ लिया, आपका काम खत्म। ठीक है, अब जो है अपन पढ़ेंगे इसके जो एडोलेसेंट इश्यूज के आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, एडोलेसेंस का एक तो हमने पढ़ लिया जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे। अब एक पढ़ लेते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं उनका बच्चे के साथ संबंध, आपस में मान लीजिए डिसेबल बच्चा पैदा हो गया तो माता पिता का, घर के जो बाकी सदस्य हैं उनके बीच क्या कैसा रिलेशन है, सिबलिंग्स में और जैसे पीयर ग्रुप में कैसा वो होता है, वो सारी चीजें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जो डिसेबल बच्चा, मान लीजिए आईडी की ही बात कर रहे हैं अपन, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा जो है वो पैदा होता है किसी भी परिवार में। ठीक है,
वो अगर किसी भी परिवार में पैदा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो इफेक्ट थे वो मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूं कि भाई परिवार वाले शोक हो जाते हैं, डिनाई करते हैं उस सिचुएशन से, फिर मतलब तनाव वगैरह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो परिवार के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो भी बिगड़ जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स की भी आपस में लड़ाई होने लग जाती है, कई बार नौबत ये आ जाता है कि डिवोर्स भी हो जाता है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। जो सिबलिंग्स हैं वो भी आपस में मतलब जो डिसेबल बच्चा होता है उसके साथ खेलना कूदना पसंद नहीं करते और उसको चिढ़ाते हैं। इसी प्रकार मतलब जो अन्य रिश्तेदार वगैरह भी हैं वो भी अपने बच्चों से कई बार अंधविश्वासों के चलते, अशिक्षा की कमी से वो भी ऐसा बिहेवियर उनके साथ करने लग जाते हैं, ठीक है। और यही पीयर ग्रुप के साथ होता है, बच्चों को अलग कर दिया जाता है, खिलाया नहीं जाता, ठीक है। इसके अलावा कई छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैं आपको वर्बली बता देता हूं, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में भी सीधी सी बात है प्रॉब्लम आती है। लास्ट में जो आईडी बच्चे होते हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, या तो सेल्टर्ड कोई मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है सेल्टर्ड हो गया, और भी जैसे गाइड वाला होता है, मतलब किसी भी एम्प्लॉयमेंट में उनको ट्रांजिशन किया जाता है, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअलिटी, मैरिज हो गई, इसके भी कुछ मतलब वो है, जैसे घर वाले ये सोचते हैं कि मैरिज करने देने से ये सही हो जाएगा, किसी अच्छे इंसान से मतलब नॉर्मल इंसान से शादी कर देने से ये सही हो जाएगा। तो ये कुछ मतलब भ्रांतियां भी हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो शादी से पहले काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि आजकल जो डिवोर्स वगैरह के केस बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए जो भी हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं उनको काउंसलिंग दी जाती है, ताकि उनके आगे आने वाला जो जीवन है वो सही तरीके से रन करे, सही तरीके से चले, ठीक है। फिर कुछ आते हैं इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज क्या होते हैं, जो भी मतलब परिवार में, किसी परिवार में अगर डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है तो उस परिवार के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सिबलिंग्स हैं, मतलब जो भी हैं, वो क्या क्या मानते हैं। जैसे मान लीजिए वो मानते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये पहले के जन्म के कर्मों का फल है, ठीक है। इस बच्चे के साथ खेलने से हमारे बच्चे भी इसी प्रकार के हो जाएंगे, ये बच्चा तो पापी है, राक्षस प्रवृत्ति का है, या फिर बुरी आत्मा का साया है, मतलब जो भी रूढ़िवादिता है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। बाकी चैलेंजेस और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फैमिली को देखनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। एक इथिकल इश्यू इनमें मतलब आता है कि जो एडोलेसेंट होते हैं जो उनका शोषण भी होता है, ठीक है। जैसे इस एज में, क्योंकि उनके अंदर इतना हम ये कहें कि दिमाग नहीं होता, समझ नहीं होती, तो उनका जो सही सामान्य इंसान होता है कई बार शोषण भी कर देते हैं, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज भी कर देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CBR के बारे में, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। इससे पहले की वीडियोज में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के बारे में। इस जो वीडियो है इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे जो CBR है वो होता क्या है। तो जो CBR है वो क्या होता है, देखिए रूरल और जो रिमोट एरियाज हैं उसमें रहने वाले जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, समुदाय पर आधारित रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास कार्यक्रम जो है वो उसी सोसाइटी या उसी मतलब एक पर्टिकुलर इलाका हो गया, सोसाइटी हो गई, उसके लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब ये है कि उनकी हेल्थ पे किन किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। देखिए हेल्थ पर, एजुकेशन पर,
एजुकेशन पर उनकी जो जिंदगी है वो अच्छे से गुजरे, उसके ऊपर सोशल स्किल्स हो गई, सोसाइटी उनके प्रति कैसे वो करती है, उनके एम्पावरमेंट के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनके ये जो सारी चीजें इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। जो सीबीआर प्रोग्राम चलता है इनमें इन सारी चीजों का, जैसे भाई हेल्थ के ऊपर क्या ध्यान देंगे, भाई हेल्थ को बढ़ावा कैसे मिले, कैसे बीमारियों से रुक के बचाव किया जाए, उनकी हेल्थ या मतलब अगर बच्चों को कोई असिस्टिव डिवाइस की जरूरत है तो वो उपलब्ध कराना, ठीक है। एजुकेशन में वही है, सारी सभी प्रकार की एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल वो साथ देना, अर्ली इंटरवेंशन देना। लाइवलीहुड में आता है भाई स्किल डेवलपमेंट करना, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह हो गई, उनके सोशल प्रोटेक्शन करना, ठीक है। फिर आता है सोशल में क्या करते हैं भाई, जैसे रिलेशनशिप हो गया, बच्चे की शादी हो गया, उसको सांस्कृतिक नॉलेज देना, उसकी पर्सनल असिस्टेंस करना, उसको न्याय दिलवाना, जस्टिस करना, ये सारी इसमें आती है। एम्पावरमेंट में आता है सोशल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डिसेबल पीपल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बच्चों को जोड़ना, ठीक है। तो ये हो गया एम्पावरमेंट के अंदर, ये इसके जो सीबीआर है ये इसके अंदर ये सारे काम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रोच क्या है वो जो सीबीआर है। तो सीबीआर की जो अप्रोच है वो मल्टी सेक्टरल है। इसके अंदर नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी सर्विस है वो सारी मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। अब है बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स क्या है सीबीआर के बेनिफिट्स की अगर बात करें अपन, सीबीआर जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसके बेनिफिट्स अपन अगर देखना चाहें तो देखिए, सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, बेनिफिट्स की अगर बात करें तो देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं उनके ट्रेनिंग सेशंस चलाए जाते हैं इसके अंदर, जिससे जो पेरेंट है वो अपने बच्चों को, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको घर पे ट्रेंड कर सके, ठीक है। फिर इनको एजुकेशनल असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है। फिजिकल असेसिबिलिटी की जाती है इनकी, रेफरल सर्विसेज दी जाती हैं, कोई भी फाइनेंशियल अगर सपोर्ट की, कोई असिस्टिव डिवाइस की जरूरत है तो वो भी हेल्प की जाती है, ठीक है। और इन बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी पूरी की जाती है, किसके तहत, सीबीआर कार्यक्रम जो होता है इसके तहत, ठीक है। सीबीआर काफी हद तक वैसे हेल्पफुल होता है और इफेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सीबीआर है उसके मॉडल्स कौन कौन से हैं, अपन कहें टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स देखिए, इसके मेनली दो टाइप होते हैं, एक तो मेडिकल मॉडल होता है और एक होता है मेडिकल प्लस सोशल मॉडल। तो मेडिकल मॉडल क्या होता है देखते हैं। मेडिकल मॉडल या टाइप कह सकते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो कोई इंस्टीट्यूट हो गया उसके द्वारा चलाया जाता है, इसको आईबीआर भी कहते हैं, इंस्टीट्यूट बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या, सेंटर या संस्थाओं द्वारा, जैसे मोबाइल कैंप होते हैं ना, जैसे किसी एक वैन में, जैसे ब्लड डोनेशन वाले होते हैं, ब्लड डोनेशन करवाने वाले नहीं, बस में पूरा अपना सेटअप लेके घूमते हैं, इसी प्रकार ये भी मोबाइल कैंप्स लगाते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कभी आंखें का चेकअप का कैंप लग गया, कभी कानों के चेकअप का, इस प्रकार का मतलब जो इंटरवेंशन है वो देते रहते हैं ये, ठीक है। मेडिकल सर्विसेज पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। या फिर एक ऐसा होता है कि जो इंस्टीट्यूट है उसमें हमेशा ये चलता रहता है, एक दिन फिक्स होता है, मान लीजिए संडे को फ्री कैंप लगेगा हर महीने, ठीक है, या हर महीने कितने तारीख को फ्री कैंप लगेगा, इस प्रकार के जो मॉडल है ये है मेडिकल मॉडल। फिर आता है मेडिकल प्लस सोशल मॉडल। इसमें क्या होता है, तो देखिए इस मॉडल में कम्युनिटी और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इसके मुख्य संसाधन होते हैं, ठीक है।
इसमें जो भी परामर्श दिया जाता है वो दान पर निर्भर ना होकर व्यक्ति विशेष जो होता है उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। ठीक है, ये जो मॉडल है ये मॉडल घर के अंदर जाके दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट वगैरह है जो इस ऊपर वाले की तरह, इसमें घर घर तक सुविधाएं जो हैं वो पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, सोशल इंक्लूजन जो है इसमें सबसे पहले बात करें अर्ली इंटरवेंशन से स्टार्ट होता है। अर्ली इंटरवेंशन हो गया, फिर इसके बाद में फॉलो अप प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरा रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम है वो इनके द्वारा चलाया जाता है। जो ये मेडिकल और सोशल मॉडल हैं इनके द्वारा बच्चे की जो घर पे रहकर ही चलाया जाता है। ठीक है, अब बात करें ये जो आईबीआर है और ये जो सीबीआर का टाइप है, ये तो होगा इंस्टीट्यूट बेस्ड और एक है सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। इसके अंदर अंतर क्या है? ठीक है, तो ये जो संस्थाएं हैं अधिकतर आपको पता है जो संस्थाएं होती हैं वो शहरों में स्थित होती हैं, और जो सीबीआर है ये गांव गांव दूर दूर तक पहुंच के अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, इनमें जो है डिसीजन कौन लेता है? जो भी बड़ा मान लीजिए उसका मालिक होता है, डॉक्टर होता है, जो भी मतलब डिसीजन मेकर, कोई भी मतलब जो इसका कर्ता धर्ता होता है वही लेता है। और सीबीआर में कम्युनिटी बेस्ड होती है, जो भी कम्युनिटी के सदस्य होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो मिलकर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आईबीआर में क्या है, जो भी सर्विस देते हैं वो मुख्यतः प्रोफेशनल्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड के। इसमें कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में गांव घर परिवार के लोग ही होते हैं जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली हुई होती है या जिन्होंने सीखा होता है। ठीक है, इसमें देखिए आईबीआर में जरूरी नहीं है फॉलो अप हो, बट सीबीआर में फॉलो अप प्रोग्राम जरूर चलता है। ये जो है ये महंगा होता है, सीबीआर सस्ता होता है। ठीक है, मतलब ऐसे काफी डिफरेंसेस हैं, आपको पूरा वो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, आप अच्छे से आराम से कितनी बार कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए अंतर में भी मैंने इसके एडवांटेज बता दिए। सीबीआर के एडवांटेज क्या है? ये सस्ता है, होम बेस्ड होता है, फॉलो प्लान चलते हैं। ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर ही बेस होता है। जो अपने समुदाय है उसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनके द्वारा ही ये मॉडल रन करवाया जाता है। ठीक है, क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और मल्टीपल अप्रोचेज का यूज किया जाता है। जो भी नीड्स होती है कम्युनिटी की उनके आधार पे ये किया जाता है। ठीक है, अब बात करें इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। एडवांटेज देख लिए, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब देखिए जो फैमिलीज होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या गरीब जो परिवार होते हैं उनमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसको इंपॉर्टेंस कम दी जाती है, क्योंकि गरीबी के कारण उनका पेट पालना पहली प्राथमिकता होती है, ना कि बच्चे को रिहेबिलिटेट करना, उसके ऊपर टाइम खर्च करना। ठीक है, ये काम उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस प्रकार के जो परिवार होते के लिए। और सीबीआर है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है भाई, उसमें प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, बार बार घर पे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कम्युनिटी के रिसोर्सेज जुटाना, मतलब काफी वो है। ठीक है, और जो गांव वगैरह है उनमें पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कम पाए जाते हैं, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। ठीक है, दूसरी बात सीबीआर जो है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में कोई भी जो प्रोफेशनल है, ट्रेंड है, वो जाना नहीं जाता, क्योंकि ये जो है वो गांव में देहातों में इस प्रकार के वहां चलता है। और फॉलो अप प्रोग्राम जो है वहां पे मतलब जाना आना वो एक मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है, तो इसलिए प्रोफेशनल्स इसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, बाकी बात यह है कि इसमें क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर बात करें, ये तो हो गया अपना कि भाई सीबीआर की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, फिर अब आता है कि जो सीबीआर है उसमें स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं, विशेष शिक्षक जो होते हैं, जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ये शिक्षा पढ़ाई कर रहे हो, और जो परिवार के लोग होते हैं उनका क्या रोल होता है। एक सेकंड रुक जाइए। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर
फैमिली, कम्युनिटी एंड PWIDs इन CBR। ये अपना पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, जब मतलब शिक्षा का जब मौलिक अधिकार बना था ना, तो उसके साथ ही जो PWIDs थे उनके लिए भी, PWID नहीं, या जो PWDs थे, पर्सन विद डिसेबिलिटी थे, उनके लिए शिक्षा को भी, उनकी शिक्षा और उनकी जो ट्रेनिंग थी उसको भी महत्व दिया गया था, ठीक है। एजुकेटर का जो रोल है, जो स्पेशल एजुकेटर है, उसका जो रोल है वो अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम, नॉन स्कूल सेटिंग में जैसे CBR हो गया या ओपन स्कूल प्रोग्राम हो गया, उसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं इनको ट्रेनिंग इसी आधार पे दी जाती है। स्कूल सेटिंग में पूरा मतलब इस प्रकार से सिखाया जाता है कि जो CWSN होते हैं उनकी नीड्स को कैसे पहचाने, कैसे फुलफिल करें, ठीक है। मतलब उनको ट्रेनिंग इसी प्रकार से, ये एक तरह से प्रोफेशनल्स होते हैं डिसेबल बच्चों के साथ काम करने के लिए, ठीक है। तो इनको सारी नॉलेज होती है। ये क्या क्या काम करते हैं, कम्युनिटी का बेस बनाते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, कम्युनिटी बेस। बात करें कम्युनिटी बेस क्या होता है, एज ए स्पेशल एजुकेटर कम्युनिटी और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है उनके बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करना चाहिए, जिससे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की कंडीशन है उसको लोगों तक पहुंचा सके, लोग उससे अवेयर हो सके, ठीक है। उनके साथ साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी जानकारी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, और जो समाज के कम्युनिटी के लोग हैं वो वापस उसकी हेल्प करें, ठीक है। मतलब बात यह है कि जब अवेयरनेस होगी तभी वो हेल्प करेंगे। तो स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है, उनको अवेयर करे, ठीक है। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ PWID। PWID ठीक है। ये क्या है, कई बार आपने भी देखा होगा जो टीचर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वो होम विजिट करते हैं, पर्सनल इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो CWSN बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि कई ग्रामीण इलाकों में ध्यान नहीं देते हैं बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो काफी हद तक मतलब दिखाते हैं, ट्रीटमेंट चेकअप करवाते हैं तो पता चल जाता है। बट जो ग्रामीण इलाके हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़े कमजोर या गरीब तबके से आते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं, कैंप वगैरह वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके मुख्य काम हैं। फिर बात करें फैमिली का क्या रोल है, तो फैमिली का तो रोल बहुत जरूरी है। इन सब में अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी तो मतलब कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। फैमिली का रोल सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार कम्युनिटी, CBR में कम्युनिटी का रोल भी बहुत ज्यादा है। जैसे जो भी वॉलेंट्री काम करना चाहता है CBR में, एक जैसे कंडीशन के जो लोग हैं जिनके साथ एक जैसी सिचुएशन आ रही है, तो वो आपस में मिलकर अगर काम नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम, तो जो CBR प्रोग्राम है इसकी जो कल्पना है वो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं संभव नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं उनके प्रकार, ठीक है। उनके कुछ प्रकार हैं वो हम एक बार देखेंगे। अपन देखने वाले हैं इसमें कि जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं और उनका मोबिलाइजेशन है वो कैसे किया जाए। टाइप्स ऑफ
रिसोर्सेज। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज और उनका मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन मतलब उनको इकट्ठा करना। तो देखिए, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके मिले जुले प्रयास के द्वारा ही पुनर्वास का जो काम है वो पूरा किया जाता है। ठीक है, जो भी कम्युनिटी में, समुदाय में जो विकलांग व्यक्तियों के अभिभावक हैं या विकलांग जो व्यक्ति है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक सक्रिय भागीदारी है कम्युनिटी के लोगों की, उनकी फैमिली की, उसकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं उनको मोबिलाइज किया कैसे किया जाए, जो रिसोर्सेज हैं। तो जो व्यक्ति है मंदबुद्धि या जो डिसेबल व्यक्ति है, उसकी आवश्यकताओं के बारे में जो कम्युनिटी है, समाज है, उसको अवेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, कई जो पहलू हैं उनके ऊपर, यानी उनकी सहभागिता जो है उनके ऊपर जोर देना चाहिए। जो भी स्थानीय रिसोर्सेज हैं उनको पहचानना चाहिए, उनको एक साथ संगठित करने का तरीका ढूंढा जाना चाहिए, और उनका अच्छे से उपयोग कैसे करना है वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या, जैसे भाई कोई भी चीज हो गई, मनोबल हो गया, और मतलब विचारों की वो हो गई, अवेयरनेस हो गया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर आवश्यकता क्या है। बात करें मानसिक जो विकलांगता है वो एक सामाजिक समस्या है। मंदबुद्धि जो व्यक्ति होती है और जो संस्कृतियां हैं अलग अलग होती हैं, तो अपना जो सामान्य बिहेवियर है उसके कारण समाज जो है उसमें महत्वहीन समझे जाने लगते हैं जो डिसेबल व्यक्ति होते हैं। ठीक है, वो अपनी जो मानसिक और शारीरिक क्षमता है उसको जो कम है, मतलब क्योंकि कमी होती है, इस कारण से जो समाज की अपेक्षाएं होती हैं उनके ऊपर वो खरे नहीं उतर पाते हैं। ठीक है, खरे नहीं उतर पाने का क्या मतलब है कि भाई जैसे समाज है उसकी कोई ये होती है कि भाई इस एज का बच्चा ये काम कर लेगा, तो उन जो क्राइटेरिया है उनके ऊपर जो डिसेबल व्यक्ति हैं वो खरे नहीं उतर पाते, जिनसे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स का जो उपचार है, निजात कैसे पाया जा सकता है, सिर्फ अवेयरनेस से, फैमिली और जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, कम्युनिटी होती है, उनकी अवेयरनेस से, उनमें ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, कैंप लगा के उनको अवेयर किया जाए। फैमिली का जो सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स थे जो आपके CBR में, मतलब जो आपका CBR का टॉपिक था इसके अंदर है। बाकी इसका पूरा PDF आपको एक एक टॉपिक का डिटेल में PDF मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे ये जो CBR का टॉपिक है अपना पूरा खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहो और मुस्कुराते रहो।